हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे एनएचएम संविदा कर्मी। जो संविदा कर्मी एनएचएम के अंडर 18 कैडर की जो भर्ती आती है, चाहे स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड हो, चाहे सीएचओ, इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो, और इसके अलावा भी काफ़ी भर्तियाँ हैं, फार्मासिस्ट की हो, है ना। और इसके अलावा जो भी लिखित परीक्षा से एनएचएम संविदा कर्मी के अंदर 18 कैडर की भर्ती आती है, चाहे साइकेट्रिक नर्स हो, चाहे ट्यूटर की हो, तो आखिर ये कब तक परमानेंट होंगे और सीएसआर 2022 का जो रूल है उसकी अधिसूचना क्या है, उसके बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल अपडेट के साथ लेकर आए हैं हम। और लास्ट के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन भी बताएंगे, उसके अंदर कुछ एनएचएम कर्मियों को परमानेंट भी किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लेटेस्ट इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें, ताकि और हम आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें ला सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट जो रूल 2022 है वो क्या कहता है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किया है, जो संविदा कर्मचारियों को सिविल पोस्ट पर नियुक्ति और आगे की प्रक्रिया के लिए आधार माना जाता है। राजस्थान सरकार ने जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 निकाला है वो संविदा कर्मचारियों के लिए निकाला है, जो उनको नियुक्ति के लिए और उनको आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए बनाया गया है। आगे बात कर, इसमें मुख्य 5 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि संविदा नियुक्ति जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, अभी आपको रोजगार मेले के अंदर या ज्वाइनिंग से पहले उसके अंदर साफ साफ लिखा होगा कि आपको 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। दूसरी बात सुन लो, हर साल आपको 5% का मानदेय के वृद्धि का प्रावधान है। पर ईयर आपका 5% इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी के अंदर। ये भी एक रूल है इसका, संविदा कर्मी का जो सीएसआर रूल है उसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे सीएचओ की जो बेसिक पे है वो 25,000 है, इंसेंटिव 15,000 है, तो आपकी बेसिक पे है उसके अंदर बढ़ोतरी होके आपका बेसिक पे 26,000 और कुछ रुपए हो जाएगा, है ना, एक साल बाद में। और जब 5 साल की सेवा कर लोगे तो आपकी सैलरी 50,000 के समथिंग तो ऐसी ही होने वाली है सीएचओ की। इसी प्रकार स्टाफ नर्स के अंदर सबके अंदर 5% का मानदेय में इंक्रीमेंट आएगा पर ईयर। इसके अलावा स्क्रीनिंग होगी आपके रूल 2022 के अकॉर्डिंग, इसका भी रेगुलराइजेशन यथासंभव प्रावधान है। स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि आप 5 साल सेवा करोगे, 5 साल सेवा करने के बाद आपकी मार्क्स दिए जाएंगे, स्क्रीनिंग में नंबर दिए जाएंगे कि आपने सफलतापूर्वक संतुष्टिपूर्वक कार्य किया है नहीं किया, बिना किसी कारणवश आपने जो सेंटर है वहां गए हो या नहीं हो, टाइम पे ड्यूटी गए हो या नहीं गए हो, या फिर आपके प्रति किसी प्रकार का नोटिस तो जारी नहीं हुआ है, उसके आधार पर 5 साल तक आपकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद आपको जो परमानेंट की प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी, आपका जो टाइम पीरियड हो बढ़ाया जाएगा 5 साल तक के लिए, तो संविदा पे रहोगे। यह मूल नियम ऑर्डर है जिस पर एनएचएम सीएचओ स्टाफ नर्स आदि सभी संविदा कर्मी भर्ती भविष्य में रेगुलराइजेशन के आधारित है। यानी मतलब यह है कि यह नियम जो एनएचएम स्टाफ नर्स है, सीएचओ, इन सभी को रेगुलर करने के लिए, परमानेंट करने के लिए भविष्य में यह नियम लाया गया है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के संविदा नियुक्ति के आदेश भी इसी नियम के तहत जारी हुए हैं। इन आदेशों में यह स्पष्ट होता है कि ये नियुक्तियां संविदात्मक है, न कि सीधे स्थायी रूप से। इनको कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत जारी किया गया है। तो सीएचओ की जो भर्ती होती है वो नियुक्ति इसी नियम के तहत होती है। ये बिल्कुल संविदात्मक भी नहीं है और डायरेक्ट परमानेंट भी नहीं है। डायरेक्ट परमानेंट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपको 5 साल तक काम करवा के देखा जाएगा कि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना। टाइम पे ड्यूटी जाना भी जरूरी है, आपकी स्क्रीनिंग होगी, डायरेक्ट परमानेंट नहीं किया जाएगा। रेगुलराइजेशन सीएसआर से संबंधित ऑफिशियल प्रोविजन राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बताया है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत कर्मचारियों को स्थायीकरण का प्रावधान मौजूद है। पहले गहलोत सरकार के टाइम क्या था, गहलोत सरकार ने ये बोला था कि हम 3 साल में परमानेंट कर देंगे, पर हुआ क्या, अब भाजपा सरकार 5 साल का रूल ला चुकी है ना। अलग अलग सरकारें विधानसभा में अलग अलग फंक्शनिंग करती है। भाजपा सरकार ये बोल रही है
कि स्क्रीनिंग के बाद कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन रिकमेंडेशन करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपका विभाग है वो आपकी स्क्रीनिंग करेगा 5 साल, और 5 साल जैसे ही कंप्लीट होती है तो रिकमेंडेशन करेगा कि किस किस कर्मचारी को परमानेंट करना है। सारे कर्मचारी परमानेंट नहीं होने वाले हैं। अभी रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कंप्लीट परमानेंट ऑर्डर अभी तक भी नहीं आया है। यह सबसे बड़ी अपडेट है। और हेल्थ मिनिस्टर ने विधानसभा में कहा है कि एनएचएम के अंतर्गत 39,579 जो संविदात्मक पोस्ट बने हैं उनका रेगुलराइजेशन किसके थ्रू होना है, सीएसआर रूल 2022 के तहत होना है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने भी एसओपी जारी कर दी है। अभी तक परमानेंट ऑर्डर नहीं आया है और विधानसभा में बताया गया है कि अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है ना, फाइनल ऑर्डर पेंडिंग में चल रहा है। तो क्या एनएचएम स्थायी या एनएचएम और सीएचओ स्थायी हो गए? नहीं, अभी फिलहाल इनको परमानेंट नहीं किया गया, पर इनकी प्रोसेस अभी चल रही है ना। इनको परमानेंट स्थायी अभी नहीं किया गया। संविदात्मक पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट रूप से जारी हो रही है। स्क्रीनिंग इनके टाइम टू टाइम हो रही है ना। और लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को परमानेंट स्टेटस अभी तक फाइनल ऑर्डर के साथ नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी बात है। और अब सीएचओ के अंदर जो बॉन्ड था 5 लाख का, उसको भी बंद कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। यह भी सबसे अच्छी चीज है। परमानेंट स्टेटस अभी फाइनल ऑर्डर के साथ नहीं आया है। सीएसआर रूल आज भी लागू है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके अंदर आपको सीएसआर रूल के अंतर्गत 5 साल के लिए ज्वाइनिंग दी जाएगी अभी तो। लेकिन परमानेंट रेगुलराइजेशन ऑर्डर है जो रूल 2022 के अंतर्गत स्क्रीनिंग के आधार पर आना है, अभी तक फाइनल रूल नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो सीएसआर रूल की मैंने बात बता दी है। सीएसआर रूल में आपकी 5 साल तक स्क्रीनिंग होगी। इसमें सब चीजें देखी जाएगी, प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आपकी ज्यादा एब्सेंट या नोटिस किसी प्रकार का जारी तो नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। 5 साल बाद में आपको परमानेंट किया जा सकता है, ये भाजपा सरकार बोल रही है। और आपका पर ईयर आपका पेमेंट 5% इंक्रीमेंट किया जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। और वैसे 2025 के अंदर जो पहले के सीएचओ एनएचएम कर्मी थे उनको परमानेंट की प्रक्रिया जारी कर दी है। देखो एक लेटर है 9/10/2025 का, आपके सामने दिख रहा होगा है ना। ये ऑफिशियल लेटर है जो समस्त जिले के चिकित्सा अधिकारी है, सीएचएमओ है ना, इनको भेजा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग के तहत 5 साल जिन्होंने काम किया है परमानेंट और संतोषजनक सेवा दी है, उन सभी की आपको डिटेल 3 दिन के अंदर जो एनएचएम डिपार्टमेंट है उसको भेजनी है। यह हमारा चिकित्सा विभाग जयपुर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग है जो एनएचएम के अंतर्गत आता है, वो मांग है ये सूची। ये 9/10/2025 को ये सूची उन लोगों ने मांग ली है। और उन्होंने बताया है कि 1/4/2025 तक जिन लोगों ने 5 वर्ष तक संतोषजनक सेवा कर दी है उनकी डिटेल हमारे पास भेजिए। सभी जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनको बोल दिया गया है चीज। यहाँ आपका नेम आएगा, यहाँ आपकी डेजिग्नेशन आएगी, यहाँ पोस्टिंग पैलेस आएगा, यहाँ आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को ज्वाइनिंग हुई थी है ना, सीएसआर रूल 2022 के अंतर्गत ज्वाइनिंग हुई है उनको ही परमानेंट किया जाएगा। सर्विस सेटिस्फाई है कि नहीं है, यस और नो करना है इंक्वायरी के लिए, और कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। और ये फाइल आपको एनएचएम के अंदर भेजनी है ना, और इनको 3 दिन का टाइम दिया था। दूसरी बात एक और है, जो 2022 से पहले लगे हुए थे कर्मी, चाहे उनका 2018 वाली सीएचओ की भर्ती में हुआ हो, कोई सी भर्ती के अंदर हुआ हो, उन सभी सीएचओ को एक एक वर्ष माना जाएगा। 3 साल का 1 वर्ष माना जाएगा उनका। और जो 2022 के बाद में ग्रहण किए हैं उनको 1 साल को 1 साल में काउंट किया जाएगा। और 3 वर्ष की सेवा अवधि होने के बाद इनको भी परमानेंट का दे दिया है। यह हमारे अनुमोदित किया गया उक्त सक्षम स्तर से। और ये प्रिया भागर जो मैडम जी है परियोजना निदेशक एनएचएम के अंदर, उनका ये डेजिग्नेशन है। और ये सभी अधिकारियों के पास सभी जिला के जो सीएचओ है एनएचएम है, इनको परमानेंट करने के लिए जो जिला के चिकित्सा अधिकारी है उनको भेजा गया है। और कहीं ना कहीं अब आपको परमानेंट करने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। सबसे पहले 2020 के आसपास के जो लगे हुए थे उनको परमानेंट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई ऐसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।